लॉग इनिक्वलिटी पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है जेईई मेन का 2023 ईयर का, यहाँ पे एक खूबसूरती इस क्वेश्चन की ये है कि इसके अंदर जो बेस है लॉग का वो भी वेरिएबल है, इसलिए क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन लॉग की सारी बातों को एक साथ लेके चलता है। देखते जरा क्या है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये कहता है कि लॉग दिस टू द बेस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमें दो केसेस डेवलप करने पड़ेंगे। केस वन, जब बेस बेस क्या दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस 7/2, अगर ये हमारा 0 से 1 के बीच में है तब। देखो एक इसमें बच्चा गड़बड़ क्या कर सकता है, वो 2 को आगे ला सकता है। देखो 2 को यहाँ रहने से ये पक्की बात है कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव हो गया। अगर आप ये 2 आगे ले आए तो इस आर्गुमेंट को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। मैं तो 2 को आगे लेके ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेस अगर 0-1 के बीच में, और केस 2 बनेगा हमारा जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों केसेस में बिहेवियर लॉग की इनिक्विटी का वेरी करता है। क्योंकि अगर हम ये वाला बेस लेते हैं तो यहाँ पे जब हम लॉग को ट्रीट करेंगे तो जो ध्यान से देखना है, इस 0 की जगह मैं log 1 लिख सकता हूँ। log 1 0 होता है, और बेस उठा के ये रख देते ना। तो देखिए अगर बेस 0-1 के बीच में होगा, क्योंकि फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक, डिक्रीजिंग से मतलब मैं समझा भी दूं, ये जो log x का कर्व होता है बेटा, क्योंकि हमें समझना जरूर चाहिए, अगर ये जो बेस a है, अगर 0 और 1 के बीच में रहा होगा तो ये वाला कर्व कुछ हमारा इस तरीके से बनना है। डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि x1 पे जो वैल्यू आई y की, वो log ऑफ x1 आई। ध्यान से देखना बेटा, x2 मैंने बढ़ा लिया तो इस पे जो y की वैल्यू आई वो log ऑफ x2 आई। अब खुद नोटिस करो कि x2 ग्रेटर देन x1 है, या उल्टा सोचते, पहले y को लिखते हैं, यहाँ पे log दिखाई देगा आपको। देखो ध्यान से, अगर log ऑफ x1 की वैल्यू ये है बेटा, और log ऑफ x2 की वैल्यू ये छोटी वाली है, तो log ऑफ x2 छोटा है। तो अगर मैं दोनों तरफ से log को हटाऊंगा, यानी फंक्शन हटाऊंगा, और मैं x पे पहुंचूंगा, तो ये उल्टा करना पड़ जाएगा। क्यों? देखो जो रिवर्स हो गई इनिक्विटी, क्योंकि x1 क्या है, छोटा है x2 से। अगर सेम रख दिया तो उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट है। तो मैं यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ से दोनों तरफ से लॉग हटाऊंगा तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो x मिलेगा, अब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ये केस है पहला, इसके अकॉर्डिंग हम x निकाल लेंगे। सॉल्यूशन x माइनस 7 होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ पर x1 x2 जब यहाँ आएंगे तो इनिक्विटी को रिवर्स कर देंगे। ये x1 का काम कर रहा है, 1 x2 का काम कर रहा है, तो इनिक्विटी मैंने बेटा कर दी रिवर्स। तो ये आ गया 1, क्योंकि बेस 0-1 के बीच में था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों के होल स्क्वायर एक्सपेंड नहीं करते, मैं इधर ला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लूंगा, तो यहाँ पे बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो x माइनस 7 माइनस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 3x माइनस 10। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा बेटा, माइनस एक्स माइनस 4। एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनिक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, यहीं पे इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये दोनों बन गए प्लस, ये x प्लस 4 हो गया, ध्यान से देखो, और ये इनिक्विटी हो गई आपके रिवर्स। स्टेप आई थिंक आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन दिखाई दिया -4 और 10/3। तो 10/3 से बड़ा नंबर कोई रखेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, इसके बीच में नेगेटिव बनेगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे फिर पॉजिटिव बनेगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इक्वल टू भी लगा दिया अभी मैंने, अब बाद में देखेंगे इक्वल टू कहीं हट तो नहीं रहा। हाँ देखते हैं, देखो सबसे पहले लॉग तभी डिफाइन होगा ये आर्गुमेंट 0 ना बने, तो ये तो सबके लिए कंडीशन होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी x माइनस 7 0 कभी नहीं होगा, यानी x की वैल्यू 7 कभी भी नहीं आएगी, दोनों केसेस के लिए, क्योंकि मैं अब लॉग को डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। और एंड साथ साथ क्या होगा, ये पॉजिटिव तो है ही, तो मुझे सोच रहा नहीं डिनोमीटर 0 ना हो जाए कहीं, क्योंकि होल स्क्वायर ना, ये तो पॉजिटिव है बेटा। तो x की वैल्यू 3/2 भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं देख लूँ, x की वैल्यू 3/2 का मतलब होगा 1.5, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। x माइनस 7 यहाँ कहीं आएगा,
तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 तो होगा नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। तो 7 भी हमें हटाना है, ध्यान रखना। चलिए कोई नहीं, अभी हम आए, हमने जो केस लिया था वो था हमारा केस 1, जिसमें कि -7/2 करेंगे तो -7/2 आए, इधर भी -7/2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -5/2। तो -7/2 का मतलब 3.5 होगा, ओबियसली इधर आएगा, और -5/2 मतलब 2.5 होगा। ओहो, ये तो मामला बिगड़ गया, इनके बीच में से कहा, तो इन दोनों में तो कॉमन कुछ है नहीं, यानी कि जब बेस हम 0-1 के बीच में लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्यूशन देता ही है और बेस सॉल्यूशन देता ही है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी ये वाला केस तो बन ही नहीं रहा, तो इसकी तरफ से नो सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब केस 2 की बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि केस 2 में ये कर्व कैसा बनेगा बेटा, इंक्रीजिंग बनेगा, और कर्व अगर इंक्रीजिंग बनेगा तो नोटिस करो कि x1 पे जो log x1 की वैल्यू आएगी और जो x2 जो मैं इससे बड़ा ले रहा हूँ इस पे log ऑफ x2 की वैल्यू आएगी, तो इसमें इनिक्वेशन रिवर्स नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है कि log ऑफ x2, ये log ऑफ x2 की वैल्यू है, ये log ऑफ x1 की वैल्यू है। log ऑफ x2 क्या है बेटा, बड़ा log ऑफ x1 से, तो x2 भी x1 से बड़ा है, देख लो ध्यान से, x2 x1। तो केवल याद रखना है अब तो हमें कि बेस अगर मोर देन 1 रहा हो तो log दोनों तरफ से हटा देंगे, इनिक्वेशन को रिवर्स नहीं करेंगे, और अगर बेस 0-1 के बीच में रहा है तो log दोनों से हटा देंगे, लेकिन इनिक्विटी को हम रिवर्स करेंगे। तो इतना ध्यान रखना है, बार बार ये चित्रकारी करने की जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए मैंने बताया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ हमने क्या -7/2, तो ये हो जाएगा -5/2 आएगा, ठीक है, और ये हो गया इन्फिनिटी, -7/2 सब्ट्रैक्ट भी होगा तो रिजल्ट यही रहेगा। चलिए अब हम यहाँ सॉल्यूशन पे आते हैं, तो बस इसको देखना है। अब यहाँ पे क्योंकि बेस मोर देन 1 है तो इनिक्वेशन रिवर्स नहीं होगी, तो log से log यहाँ हमने हटा दिया और ये बच गया x-7 होल स्क्वायर अपॉन 2x - 3 का होल स्क्वायर, और इनिक्वेशन रिवर्स नहीं होगी तो यही रहेगी बेटा ग्रेटर देन 1। तो आप देख रहे हैं ये लेस देन था, वो ग्रेटर देन, तो जस्ट अपोजिट रिजल्ट आ जाएगा, ये इधर आ रहा है बाहर तो ये अंदर की तरफ रिजल्ट आ जाएगा। चाहे आप करके देख लीजिए, होल स्क्वायर तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव नंबर ले जा सकते हैं, इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, फिर भी मैं आपकी वजह से कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे आधा रह जाता है, ऐसा नहीं कि मेहनत ज़्यादा करा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे हाफ रह जाता है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेंदी बन जाएगी, इसको इधर ले आइए, a² - b² है, आप इसको खुद करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, a - b और a+b, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या दिख गया बेटा, -x और -4, और ये क्या नजर आ गया बेटा 3x - 10। एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, लेकिन इन इक्वेशन बच्चे रिवर्स हो जाएगी, 3x - 10 ये रिवर्स हो गया, आप खुद देखिए, मैंने कहा था रिवर्स आ जाएगा, ये ग्रेटर देन है वो लेस देन है, तो सॉल्यूशन तो कन्फर्म है कि ये -4 और 10/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलना है, वही है, इस एक्सप्रेशन साइन तो यही रहेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन सेम है। तुम्हें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 तो यहाँ मिल रहा है, इक्वल टू मिल रहा है तो इनको डार्क कर दिया। अब आए हम इसके ऊपर कि x की वैल्यू -5/2 से बड़ी, -5/2 यहाँ होगा 2.5 है बेटा, और इससे बड़ी तो इधर चले गए, ये 10/3 है भाई, सुंदर सा बना हुआ है, तो इधर चले गए, तो यानी कि हमारा जो सोल्यूशन नजर आया बेटा वो ये नजर आया। अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि x को मैं 7 ले सकता, तो 7 तो इस बीच में आएगा, 10/3 तो 3.33 होगा लगभग, तो ये तो चलो बात से हट गई। 3/2 नहीं ले सकता, तो 3/2 हो गया 1.5, है ना, तो 1.5 तो इसमें आएगा, तो हटा देंगे, ठीक है। हमारा जो सॉल्यूशन बना, दोनों में कॉमन जो बना वो ये दिख रहा है, किससे, -2.5 से लेकर, और ये एक्सक्लूड है क्योंकि यहाँ एक्सक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, से लेके 10/3, 10/3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.33, और इसमें से हमें कौन सा नंबर निकालना है बेटा, अपना 3/2 निकालना है, क्योंकि 3/2 इसमें कहीं ना कहीं आएगा, 1.5 है ना, और ये 3.3 है, ठीक है, हटा दिया। उसने तो हमें केवल क्या कहा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, तो इंटीजर तो हम इजीली देख सकते हैं, इंटीजर देखते हैं क्या क्या बनेंगे, सोचो, यही लिख देते हैं बेटा, -2.5 कि इधर -2 दिखाई देगा, एक -1 दिखाई देगा, ये तो x की वैल्यू आ गई है सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन पूछता तो ये बनता, फ्रैक्शन में ही लिखते, 10/3 लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। लेकिन इंटीजर की बात हो रही है, कौन कौन से, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। 3.3 के बाद तो फिर 4 मिलेगा और वो इसमें है भी नहीं, ठीक है। तो 3 यहाँ दिखाई देगा, 3 यहाँ दिखाई देगा, टोटल 6 सॉल्यूशन आ गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया। तो ये लॉग का एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसके अंदर वेरिएबल बेस भी था।